जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंजूर आए नजर डालते हैं जम्मू व कश्मीर की कुछ अहम खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी के दौरान हिंदुस्तानी जमहूरियत की हिफाजत करने वाले उन सभी हमवतनों को याद करते हुए जुमा को कहा कि कांग्रेस ने इमरजेंसी नाफिज करके हिंदुस्तानी जमहूरियत को कुचल दिया था। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने उस वक्त जमहूरियत का कत्ल किया था जब भारत की आजादी के महज 28 बरस से मुल्क में इमरजेंसी नाफिज की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने समाजी वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए मजीद लिखा कि हमने जम्मू कश्मीर के अवाम को जमहूरी तर्ज की हुकूमत बनाने का वादा किया है और इसे जमहूरी निजाम के तहत वहाँ इलेक्शन कराए जाएंगे और रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम डिक्टेटर नहीं हैं और ना ही तानाशाही में यकीन रखते हैं। जिस तरह से कांग्रेस ने मुल्क में इमरजेंसी निफाज की थी वो सरासर तानाशाही की मिसाल थी, जिसके खिलाफ जिन रहनुमाओं ने आवाज उठाई थी उनको जेलों में बंद कर दिया गया और उन्हीं जेलियों को हम सलाम पेश करते हैं और उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। मोदी ने ट्वीट करते हुए अपने पैगाम में कहा। जम्मू व कश्मीर पुलिस ने शुमाली कश्मीर के टंगडार इलाके में दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बनाते हुए असलवा गोला बारूद के अलावा करोड़ों रुपए मालियत की मंशियात जब्त करने का दावा किया है। पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि जुमा के रोज पुलिस ने फौज के 7 RR और BSF की 87 बटालियन की एक मुश्तरका टीम ने कार्रवाई करते हुए शुमाली कश्मीर के टंगडार में असलवा गोला बारूद के अलावा करोड़ों रुपए मालियत की हेरोइन भी जब्त की है। उन्होंने कहा कि बरामदशुदा असलवा गोला बारूद में एक AK-47 राइफल, एक पिस्तौल और 2 ग्रेनेड शामिल हैं। जेके स्टेट न्यूज के लिए सागर रफीक की ये रिपोर्ट। वादी के पहाड़ी और नशीबी इलाकों में पीने के पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है और लोगों को इस बुनियादी जरूरत को हासिल करने के लिए गुनागू मसाइब व मुश्किलात बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। रफियाबाद, बारामुल्ला, हंदवाड़ा, कुपवाड़ा, त्रेगाम, लोलाब, क्रालपुरा इलाकों में पीने के पानी की किल्लत ने लोगों को एक दूसरे के साथ लड़ने लड़ाने पर मजबूर कर दिया है, जबकि श्रीनगर, कुलगाम और बानीपुरा के सुंबल, सफापुरा और दूसरे इलाकों में भी पानी की किल्लत ने लोगों को बेहाल कर दिया है। पुलवामा के कई इलाकों में पानी की इस कदर किल्लत पैदा हो गई है कि लोगों को सारा दिन पीने का पानी हासिल करने पर सर्फ करना पड़ता है, जबकि गर्मियों के नयाम के दौरान भी लोगों को पीने का पानी फराहम करने के लिए सरकार की जानिब से इकदाम नहीं उठाए गए। लोगों के मुताबिक सरकारी दफ्तरों में निजाम मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम हो चुका है और आवामी मुश्किलात का अजाला करने के लिए जमीनी सतह पर इकदाम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों के मुश्किलात में आए दिन इजाफा हो गया है और आवाम को पीने का पानी हासिल करने के लिए कई किलोमीटर की मुसाफत भी तय करनी पड़ रही है। अवामी हलकों ने कहा कि अवाम को बुनियादी सहूलियत फराहम करना अगरचे सरकार की जिम्मेदारी है, ताहम सरकारी दफ्तरों में जो जमू तारी हो चुका है वो इस बात की निशानदेही है कि मुलाजमीन से जवाबदेही नहीं कर सकती है, जिसका खामियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। यह सब जो एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे पास 3 महीने से पानी नहीं है, अब आप बोलेंगे कि भाई पानी कहाँ से लाते हो? पानी हम लाते ट्यूबवेल से, किसी के घर से, कहीं के घर में ट्यूबवेल है वही पानी हम पीते हैं, बाकी किसी को यहाँ पानी नहीं है। हमने PHE डिपार्टमेंट से भी अपील की है, उन्होंने पाइपें दी है, उन्होंने सब कुछ दिया, लेकिन बदकिस्मती से कंटोनमेंट हमको ये रोड कटिंग चार्ज मांगता है उनको, लेकिन उनके पास इस वक्त फंड्स नहीं है। उन्होंने लेटर दिया है, वो लेटर भी दिया है उन्होंने कि भाई हम देंगे वो चार्ज, या तो हमको म्यूनिसिपैलिटी के अंदर कर दो या हमको अंदर जाने दो कंटोनमेंट में, क्योंकि वो अंदर मिलिट्री एरिया में ऑफिस है, वहाँ हमको अंदर नहीं जाने देते, अलाउड ही नहीं है हमको। वो भी सिविलियन है, वहाँ के मुलाजिम भी सिविलियन है, क्या उनको कोई खतरा है? घर में नहीं है उनको खतरा है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस की सूरत हाल में बदतरीज बेहतरी आ रही है। अनलॉक का अमल भी शुरू हो चुका है, जिसके तहत तमाम बाजारों में तमाम दुकानें, शॉपिंग मॉल्स खोल दिए गए हैं और दीगर तिजारती और ट्रांसपोर्ट की सरगर्मियां बहाल कर दी गई हैं। जरा से मालूम हुआ कि अब तालीमी इदारे खोलने का फैसला किया जा रहा है। सरकारी जराये ने बताया कि जम्मू कश्मीर में 1 जुलाई से तमाम तालीमी इदारे मुमकिना तौर पर दोबारा खोल दिए जाएंगे। पहले मरहले के तहत मिडिल स्कूलों, हायर सेकेंडरियों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में दर्स तदरीस का काम शुरू किया जा रहा है और हाजिरी 50% की शर्त पर तलबा को तालीमी इदारों में हाजिर रहने की इजाजत होगी। इसके साथ साथ तदरीसी अमल भी 50% हाजिरी के साथ ही ड्यूटी पर हाजिर होगा, जबकि प्राइमरी सतह के स्कूलों को भी जल्दी खोलने की इजाजत होगी। ताहम इस पर अभी हुकाम गौर खोज कर रहे हैं।
तकरीबन 2 बरस के तातुल के बाद जम्मू व कश्मीर के सियासी रहनुमाओं के साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह की मीटिंग गुज़श्ता रोज मुनक़्क़िद की गई, जहां पर यह मीटिंग 3 घंटे 30 मिनट से ज़ायद अरसे तक चली। वो इख्तिताम होने के बाद वादी के कई सियासी रहनुमाओं ने मरकज की जानिब से उठाए गए इस कदम का इस्तकबाल किया और वज़ीर-ए-आज़म के सामने अपनी तरफ से रखे गए मुतालबात का तज़किरा भी किया। इस हवाले से आम लोगों की क्या राय है, आइए देखते हैं। देखिए, इस ऑल पार्टी मीटिंग के हवाले से बात करेंगे जी। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हुई, वहाँ पे होम मिनिस्टर मौजूद थे और हमारे कश्मीर की जितनी भी टॉप लीडरशिप है वो वहाँ पे मौजूद थी। PhD वहाँ पे मौजूद थी और जम्मू के कुछ लीडर, सीनियर लीडर वहाँ पे मौजूद थे। और पिछले 15 दिन से लगातार, आपको याद होगा, कश्मीर में इस हवाले से मीटिंग्स होती रहती थी। मीटिंग्स बुलाई गई, चाहे PhD की हो या इंडिविजुअल मीटिंग्स वहाँ पर बुलाई गई पार्टीज़ की, और ये डिस्कस किया गया कि हम इस बार पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़कर जितने भी कश्मीर के मसले मसाइल हैं उनको वहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो मेन इशूज़ है, चाहे आर्टिकल 370 को रेस्टोर करने के हवाले से हो, स्टेटहुड को बहाल करने के हवाले से हो, डेवलपमेंट के हवाले से हो, एजुकेशन सेक्टर के हवाले से हो, और जो पिछली बार जब आर्टिकल यहाँ पे एब्रोगेट हुआ किया गया तब भी इस बारे में बहुत सारी मीटिंग्स थी। और लोगों को खदशा ये था कि जिस तरह से पिछली बार इस टॉप लीडरशिप ने आर्टिकल को हटाने से पहले यहाँ पे मीटिंग्स की और लोगों के साथ वादे किए कि अगर आर्टिकल को एब्रोगेट किया गया तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, और उसके बाद जो नताइज है वो आपके सामने है। और इतनी टॉप लीडरशिप को आप चाहे प्रेशर में बुलाए या अपने फ़ायदे के लिए बुलाए या किसी भी चीज़ के बुलाए, लेकिन पॉइंट ये है कि आपने टॉप लीडरशिप को वहाँ पे बुलाया। अब ये मसला था कि वहाँ पे आपको कोई बेसिक चीज़ डिस्कस करनी थी, तभी आने वाले वक्त में लोग आप पर एतबार करते हैं। जगदीश भारद्वाज, मैं जम्मू से हूँ। हमारा जो ये मीटिंग जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुलाई है, मोदी साहब ने, पहले तो हम वेलकम करते हैं कि उन्होंने शुरुआत की। देर आए दुरुस्त आए, उनको तो पता लगा कि कश्मीरी लीडरों के बगैर और जम्मू कश्मीर जो है इसका जो 370 और 35A जब से खोया है तब से हमने कुछ नहीं, उन्होंने भी कुछ नहीं पाया और हमने भी कुछ नहीं पाया। तो बड़ी हमें ये उम्मीद थी उनसे कि 370 बर्बाद होते। आज जो था बहुत अच्छा था, मगर इसमें सबसे ज़्यादा उम्मीद जो की जाती थी, आर्टिकल 370 और 35A पे बात तो हुई मगर उतना सामने कुछ नहीं आया। और जो बात हुई वो मेन जो बात हुई स्टेटहुड की बात हुई, क्योंकि वो अमित शाह ने पहले ही ऑन द फ्लोर कहा था कि स्टेटहुड कश्मीर को वापस मिलेगा। मगर कल वही बात हुई, वही प्रोमिसेस हुए जो यहाँ पे इन्होंने पहले कहा था कि हम खाली 370 पे बात करेंगे, आर्टिकल 35A पे बात करेंगे, मगर ऐसा कुछ भी सामने नहीं दिखा। यही दिखा कि मीटिंग है, एक प्रोसेस चलना चाहिए, पॉलिटिकल प्रोसेस चलना चाहिए, और बाकी हम दुनिया को दिखा सके कि हमने एक पॉलिटिकल प्रोसेस जो है, हमने एक मीटिंग जो है वो कश्मीर के लीडरशिप जो है उनके साथ की थी। सयाती मकाम गुलमर्ग में सरहद पर कायम आर्मी के CB पोस्ट खालसा सेकंड पर आसमानी बिजली गिरने से एक फौजी जवान की मौत हो गई। फौजी जवान की शिनाख्त उत्तराखंड के जिला पलानी स्टेट से ताल्लुक रखने वाले मनदीप सिंह के तौर पर हुई है। फौजी जवान की मयत को सरहद से गुलमर्ग पहुंचाई गई, बाद में उसे सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टंगमर्ग लाई गई, जहां उनका पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद मनदीप सिंह की लाश को उनके आबाई घर रवाना किया गया। JK न्यूज के लिए सैयद मुदस्सिर की ये रिपोर्ट। पटनपालपुरा से ताल्लुकशुदा मोहम्मद अल्ताफ ऋषि, जो कि एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखते हैं, के सहन के इर्द गिर्द दरख्तों की नर्सरी लगी हुई है, जिसकी वजह से मामूली हवाओं से कोई ना कोई दरख्त मज़कूरा के मकान पर गिर ही जाता है और मज़कूरा खानदान की जिंदगी अजीरन बन के रह गई है। ये मकान मालिक मोहम्मद अल्ताफ ऋषि के मुताबिक जिस जमीन में ये दरख्त हैं वो मकामी सरपंच गुलाम मोहम्मद भट्ट और लंबरदार अब्दुल गफ्फार भट्ट की है। उन्होंने बताया कि अगरचे हमने कई बार मज़कूर शुदगान को दरख्त काटने को कहा है और मुतल्लिका महकमा को भी मुतअद्दिद दरख्वास्तें पेश की है, ताहम असर रसूख के बिना पर ये दोनों सरपंच और लंबरदार टस से मसनी हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि मामूली हवा होते ही हम नकल मकानी करने पर मजबूर होते हैं। इस जुम्मन में जब नुमाइंदे ने तहसीलदार पट्टन से बात की तो उन्होंने इस मसले को जल्द अज जल्द हल कराने की यकीनदानी कराई। सरपंच सद बायन हद मकदम तमस वे पतम 3 वन पे जार पार कर चुक तो अम कोर गोर वोर कहें वो लजन ओत्र पतम जमा लजन छठ फ्रास पे मकानस पे अमस वो इत पे दलियो ट फ्रास अमस वो बल पश पे फ्रास हम हेक बह वन टित कहें क्या मे हेक न रेट बनित वनकस कहें तेल सान जान मतलब पन्न फ्रासन मज रेट करान तो तम पे गई तहसीलदार सबस नश पटवरिस नश नैब तहसीलदारस नश अम कह तलाश कर कहें अगर हम खड़ा फ्रस ये तेल टेंशन कह अम मल कतल गत कर अमुक तहकीकात तो यह जुल्म सान खतर इंसान मर तो कर मतलब अमुक तलाश तो यह गलत गसान अम कह यूत योत नाच वन यह इन खड़ा फ्रस तो बे वालन पश पे फ्रस ते।
प्यारान पार्टनर ते मोद ओतर इथे पट आख तो सन जिंदगी ते रोज ठीक यम ते रोजन ठीक ये चटनस फ्रेश सन अपील छे अमिस यहचनस। टू व्हीलर से जुड़े खरीदो फरोख्त के मसाइल हो या टू व्हीलर्स की सर्विसिंग और मेंटेनेंस की हो परेशानी, अब इन चीजों का एक ही वाहिद हल FS कार बाजार। जी हाँ, FS कार बाजार जो कि यामाहा, महिंद्रा और सुजुकी जैसे ब्रांड्स की ऑथराइज्ड डीलर्स हैं, यहाँ इन सभी ब्रांड से बने लेटेस्ट बाइक्स और स्कूटीज हर वक्त मैसर हैं। इसके अलावा यहाँ अच्छी कंडीशन और उम्दा क्वालिटी के सेकेंड हैंड बाइक्स, स्कूटीज और कार्स भी अवेलेबल हैं। इतना ही नहीं, FS कार बाजार में सब तरह के टू व्हीलर्स की सर्विसिंग जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए और आला तर्ज पर की जाती है। इसके अलावा टू व्हीलर्स की व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग जैसी खिदमात भी मैसर हैं। मजीद जानकारी के लिए राबता करें FS कार बाजार, नियर ज़ियारत शरीफ, विडर कुकरनाग, अनंतनाग, साउथ कश्मीर। ब्रांच ऑफिस हॉस्पिटल रोड, वेरीनाग, साउथ कश्मीर। फोन नंबरात हैं 9419500012, 9596454500। JK State न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे मज़ीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।